मेरे 30 साल बाद गजेंद्र शेखावत उस यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था और गजेंद्र के 30 साल बाद रविंद्र यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। हम लोग एक ही विरासत से निकले हुए लोग हैं। बहुत काम इस देश में है जो केवल मोदी ही कर सकता है, दूसरा कर ही नहीं सकता। लोकसभा चुनावों में राजस्थान के चुनाव तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी पूरे भारत में अगर चर्चा कहीं की हो रही है तो वो है बाड़मेर की। बाड़मेर की सियासत में नित नए रंग और नित नए रूप देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से चुनाव के दौरान भी जो कुछ हुआ उसके धरने प्रदर्शन भी चल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के लोगों ने जिस तरह से कैलाश चौधरी को सपोर्ट किया उसकी भी बातें चल रही है। बातें ये भी चल रही है कि उम्मेदाराम बेनीवाल को जिस तरह से रास्ते से हटाने के लिए हरीश चौधरी ने जो षड्यंत्र किए वो भी सब कुछ सियासी गलियारों में चल रहा है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, भाजपा के वरिष्ठतम नेता चंद्रराज्य सिंह भी एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। सर ये जो बाड़मेर में चल रहा है, जिस तरह की जूतम पेजार चल रही है, खुद हनुमान बेनीवाल ने कह दिया कि अगर आरएलपी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं कैलाश चौधरी के तो मैं क्या करूं, उसको तो सपोर्ट करेंगे नहीं जिन्होंने जानलेवा हमला किया था। कांग्रेस के साथ होते हुए भी ऐसी बातें हो रही है, तो क्या होगा कांग्रेस का, क्या होगा आरएलपी का और क्या होगा जिसकी बात चल रही रविंद्र सिंह भाटी उनका? रविंद्र एक अच्छा आदमी है, युवा नेता है, राजपूत है, बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा है, उसको राजपूतों के वोट मिलेंगे, इस पर दो राय नहीं है, मगर सब नहीं मिलेंगे। जो कट्टर भाजपाई राजपूत है वो भाजपा को ही देंगे, इसके अलावा कोई वोट मिलने की संभावना नहीं है। युवा पीढ़ी का लोग नाम लेते हो, युवा पीढ़ी में भी जातियाँ हैं, ज़्यादातर जात बच जाएंगे, वो जात मुसलमान, ये सब लोग दो गुटों में बटेंगे। एक गुट जाएगा भाजपा के साथ, एक दूसरा गुट जाएगा गुमाराम के पास, उसको कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि वो दल बदल के आया है और जिस ताकत पर वो आया था हनुमान बेनीवाल, उसके समर्थकों ने भाजपा को समर्थन दे दिया। मदन राठौड़ के ज़बरदस्त क्रियाकलाप के कारण भाजपा बहुत मजबूत हुई। मैं सभी बाड़मेर की मीटिंग में भाषण देने के बाद भाजपा में मुख्यमंत्री के हाथों शामिल हुआ था। सब मिलाकर के ये बात तय है, किसी भी हालत में भाजपा कमज़ोर नहीं है, भाजपा जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ, प्रधानमंत्री से लेकर सब गए हैं। भाजपा एक देशव्यापी संस्था है और भाजपा का जीतना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत से काम अधूरे हैं इस देश में जो नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं, केवल वही कर सकते हैं। राष्ट्र की ज़रूरत और देश की ज़रूरत नरेंद्र मोदी है, इसमें कोई संशय नहीं। तो भाजपा की सीट पर इतना प्रचार करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 99.9% वहाँ पर भाजपा का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। अब दूसरे नंबर की लड़ाई है, मैं नहीं कह सकता क्या होगा, मगर देश की जनता, देश का युवा और देश का सैनिक, देश के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही जीते। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी बाड़मेर में, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अगर थोड़े दिन संतोष रखे ये नौजवान भाजपा में जाता तो एक दिन उसको अर्जुन की भूमिका मिल सकती थी, पर जल्दबाजी के अंदर भाजपा का दामन छोड़कर लोगों के बहकावे में आकर या अपने खेल को, उसकी अपनी गणित है, अलग से लड़ लिया। तो व्यक्तित्व तो बना, प्रचार भी हुआ, मगर जीत के आसपास नहीं है। जीत तो निश्चित रूप से बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी की होगी। सर आपने पहले भी जिक्र किया था और सियासी गलियारों में भी ये बात चल रही है कि अगर रिजल्ट्स थोड़े अलग रहते हैं और रविंद्र सिंह भाटी वहाँ से जीतते भी हैं तो भी देर सवेर आएंगे तो भाजपा में ही, और भाजपा में उनकी विचारधारा भी भाजपा वाली है, भाजपा में उनका आना तय है अगर वो जीत भी जाते हैं तो। ये मैं नहीं कह सकता, ये निजी फैसला है, उनके बदले मैं फैसला करूं ये अधिकार मुझे नहीं है। आप किसी को राय तो दे सकते हो पर फैसला थोप नहीं सकते, मैं इसका कोई उत्तर देने में असमर्थ हूँ। लेकिन क्योंकि आप भी जोधपुर के हैं और उनको लाने में आपकी भी बड़ी भूमिका हो सकती है, आप भी उसी यूनिवर्सिटी के हैं। नहीं, मैं उस यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था जब वो पैदा नहीं हुआ था, तब 60 वर्ष पहले। मेरे 30 साल बाद गजेंद्र शेखावत उस यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था और गजेंद्र के 30 साल बाद रविंद्र यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। हम लोग एक ही विरासत से निकले हुए लोग हैं।
पर हाँ, एक बात मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, बहुत काम इस देश में है जो केवल मोदी ही कर सकता है, दूसरा कर ही नहीं सकता, और कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती। मैं कांग्रेस के लिए आपके यहाँ पहले भी कहा था कि कांग्रेस का तो मामला ख़त्म हो चुका है। कांग्रेस की, अब मैं ये नहीं कहना चाहता अच्छी भाषा में, इस भाषा पर विवाद हो सकता है, मगर कांग्रेस का नाम नहीं रहेगा। कांग्रेस की 45 से 50 के बीच सीटें आएंगी। अब 542 की सीट में 50 सीट वाला कितने घंघरू बांध के नाचेगा, आप भी जानते हो। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। और मैं एक सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के राज्य में राष्ट्रवादी ताकतें और भी मजबूत होगी, जो संघवादी वो ताकतें वो और भी मजबूत होगी। उनका मजबूत होना ही देश का मजबूत होना है। आज जो लोग सर उठा करके भाजपा की ओर देखा करते थे, वो बगले जाग रहे हैं। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, भारत अपनी मूँछों पर ताव देकर अकेला मैदान में खड़े रह सकता है। पूरा चुनाव देश में भाजपा ने ताकत से लड़ा, संघ ने अपनी जान लगा दी, सारी ताकतें एक हो गई, भारतीय संस्कृति पनप गई, भारतीय संस्कृति ने काम किया, भारत की विशालता ने काम किया, भारत की राष्ट्रीयता ने काम किया, हर तरह से काम हुआ, और आज विश्व की सर्वोत्तम ताकतों में भारत एक बना है। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरा बाड़मेर का एनालिसिस के साथ साथ चंद्रराज्य सिंघवी ने यह भी साफ किया है कि कांग्रेस की 40 से 45 से ज़्यादा सीटें आने की उम्मीद नहीं है, और 500 से भी ज़्यादा सीटों का ये जो चुनाव है उसमें 40-45 में लाना एक सबसे पुरानी पार्टी का किसी भी तरह से भविष्य तय नहीं करता। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना, या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।